समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है, तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो। अभी हम तो आए हैं, अभी 2 दिन हुआ ही है, और अभी 2 दिन में ही इनकी ऐसी खलबली मची है कि देश के बड़े बड़े इनके नेता अब मेरे आगे पीछे घूमने के लिए और हमको फिर से किस तरीके से इनको फंसाया जाए, षड्यंत्र किया जाए, उस पर लगे हैं। उसका चिंता मत करो। इस बार तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन रोड़ा भी बहुत अटकाया है लोग। हर घड़ी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच करके, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये काम नहीं, कभी वो काम नहीं। अब इस बार जब चुनाव होगा तो इस बार ऐसा चुनाव का परिणाम निकाल के हम लोग इस राज्य को देंगे कि इस राज्य में आने वाला समय में एक भी, जैसा ही रोड बना हुआ है ना एकदम फर्राटेदार चलता है, वैसा ही हम लोग का विकास का गति का को हम लोग रफ्तार देंगे। विगत 5 महीने के बाद, जेल से छूटने के बाद मेरा ये पहला घर से बाहर निकलना है जहां आज मैं हूल दिवस में पहुंचा हूं। और ये संयोग है, ये हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है। क्योंकि आज केस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं, और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष को का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज्य और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज इन प्रकार हमारे नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को, किसी को नहीं छोड़ा। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, मन घड़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं, और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा, या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा झारखंड खून से सना हुआ ये वीरों का धरती है। इधर सिद्धू कानू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, उधर चांद भैरव है, इधर नीलांबर पीतांबर है, तेलंगाना खड़िया है, अनगिनत हर चौक चौराहे में। हमको क्या डराओगे? तो इसलिए जो हम लोगों ने विगत 4 साल में काम करना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सरकार आपके द्वार से, गांव-गांव, पंचायत आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था? कभी नहीं। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था, हम लोगों की सरकार बनेगी, ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। और आज इसी को रोकने के लिए भरकस प्रयास हुआ, जिसका एक चोट हमको भी झेलना पड़ा, 5 महीने का ये जेल की सजा। लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा देर तक दबा नहीं रख सकता, ना सिक्कड़ से बांधा जा सकता है। किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी
सूरत में फिर से वो आके ऐसा पहाड़ बन के खड़ा होता है कि उस पहाड़ को चढ़ना ऐसे षड्यंत्रकारियों की हिम्मत कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आज समय कम है, बहुत सारे वक्ता थे, इनको भी आज हम लोग मंच पे ये लोग नहीं संबोधित कर पाए। अभी बहुत जल्द राज्य में फिर से एक हम लोगों का परीक्षा का घड़ी आने वाला है। फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है। समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है, तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो। और हम वादा करते हैं इस राज्य का एक एक जनता अब इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश इनकी चल रही है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़ा की तरह चल रहा है। आज ऐसे ऐसे चीजों पर ये लोग टैक्स लगा रहे हैं और वो टैक्स का पैसा जिसको लेकर हम लोग बाजार में दाल चावल खरीदते हैं, उसमें पैसा देकर के वो लोग निकल जाता है। बातें बहुत है, हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अभी हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी हम तो आए हैं, अभी 2 दिन हुआ ही है और अभी 2 दिन में ही इनकी ऐसी खलबली मची है कि देश के बड़े बड़े इनके नेता अब मेरे आगे पीछे घूमने के लिए और हमको फिर से किस तरीके से इनको फंसाया जाए, षड्यंत्र किया जाए, उस पर लगे हैं। उसका चिंता मत करो। हमको जेल, अब तो हम जेल से घूम के भी आ गए और जेल का रोटी भी तोड़ के आए हैं और जेल, फांसी, पुलिस का लाठी, यहां के तो हमारे पूर्वजों ने सहा है, उसको झेला है। आज उनका शहादत हो, उनका संघर्ष अगर इस राज्य में ना होता तो शायद इस राज्य में आदिवासी मूलवासी दिखने को भी नहीं मिलता। आज हमारा खनिज संपदा राज है, इस पर सबका गिद्ध नजर है। इसीलिए जब हम सरकार बनाए थे तो खनिज से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार में हमारा था। जब हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। हमें भी लगा अभी ये भी हमारा अनुभव अच्छा रहा है। हक मांगने का तरीका और परिणाम यही होता है। अब तो हक लेके रहेंगे हर हाल में और इस राज्य का खनिज संपदा को हम लोग इस तरीके से इसके लिए कायदा कानून बनाएंगे कि सबसे पहले इस खनिज संपदा का अधिकार यहाँ के झारखंडियों के लिए होगा, उसके बाद इस देश से बाहर जाएगा। हम लोगों ने तो कानून बनाया कि इन कंपनियों में नौकरी में 75% हमारा स्थानीय लोग ही होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं इसका पालन हो रहा है, कहीं लोग पालन नहीं कर रहे हैं। एक एक करके खोज करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन इस कानून का उल्लंघन करता है। और कैसे हम इस राज्य के लोगों को अपने ही राज्य के अंदर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं, ये हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ताकत इकट्ठा करके एकत्रित रहना पड़ेगा और आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई के लिए भी फिर से कमर कसना पड़ेगा। इस बार तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन रोड़ा भी बहुत अटकाया है लोग। हर घड़ी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच करके, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये काम नहीं, कभी वो काम नहीं, कहीं केंद्र से पैसा नहीं, तो कभी तरह तरह के उलझनों में हमें उलझा रहे थे। अब इस बार
जब चुनाव होगा तो इस बार ऐसा चुनाव का परिणाम निकाल के हम लोग इस राज्य को देंगे कि इस राज्य में आने वाला समय में एक भी जैसा ही रोड बना हुआ है ना एकदम फर्राटेदार चलता है, वैसा ही हम लोग का विकास का गति को हम लोग रफ्तार देंगे, ऐसा परिणाम देंगे।